आप सब भी सोचते हैं भैया भागवत सुनने के भी बड़े नियम कानून है। पहले महात्मा में बताया, प्रथम द्वितीय स्कंद में भी बताए जा रहे हैं। तो द्वितीय स्कंद में कहते हैं बड़ा छोटा सा नियम है, क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधारी दिया। जितासन, सबसे पहले आसन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जित श्वास, फिर श्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिय, पहले आसन को जीतने का प्रयास करिए। प्रयास करना चाहिए एक ही आसन में कितने देर तक बैठ दिया जाए। ये नहीं 5 मिनट बैठे हैं फिर पैर फैला लिए फिर लेट गए और फिर नींद आ गई। हम सभी लेटासन का बड़ा प्रयोग करते हैं, आधुनिक आसन। हर जगह देरी से पहुंचते हैं और हर काम चाहते हैं कि लेट कर हो जाए, तो उसे कहते हैं लेटासन। तो इस आसन से बचने का प्रयास करिए। एक ही आसन में कितने देर तक बैठ सके ये विचार करना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिय, अपने संग को जीतने का प्रयास करना चाहिए। हमारे आसपास में जितने लोग इन सब खुसुर फुसुर कर रहे हैं तो उन पे होल्ड हो, भैया शांत हो जाओ, हमें तो सुनना है, तो तुम्हें नहीं सुनना, बाहर जाके गप लड़ा लो। और जितेंद्रिय, ये नहीं चलो ये तो बात कर रही नहीं है, हम भी इसमें थोड़ा छौंक लगा दें, ये नहीं होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो, और फिर जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। यदि इंद्रियों को जीतने का प्रयास करेंगे तभी जाकर मोक्ष मिल सकता है, अन्यथा नहीं। अब ये इंद्रियों को कैसे जीते? हाथ पैर को सबको बांध कर रखे ना, इंद्रियों से यहाँ तात्पर्य है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो है वो है सबसे खतरनाक। कर्मेंद्रियां तो हमारे बस में रहती हैं, ज्ञानेंद्रिय सबसे खतरनाक है। क्या? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, और छठी इंद्रिय मन। इन सबको नियंत्रित करना पड़ेगा, किंतु इन सबको एक साथ नियंत्रित करेंगे तो बड़ा कठिन होगा। अलग अलग करके एक एक करके नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि ये सध जाए। लेकिन एक उपाय आपको बताते हैं, आप जो हो केवल अपने मन को नियंत्रित कर लीजिए। यदि मन को नियंत्रित कर लिया, समझिए हमारी सारी इंद्रियां जो है नियंत्रित हो जाएंगी, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। अर्जुन भगवान से कहता है गीता जी के 6 अध्याय के 34वें श्लोक में, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, इसके कारण आपने आज तक जो उपदेश दिया मैं सुन ही नहीं पाया। भगवान भी माथे पे हाथ दे रहे हैं, भाई साहब 6 अध्याय सुना दिए, इसे एक भी समझ में नहीं आया। यहाँ पर भगवान बताना चाहते हैं कि जो हमारा मन है ये बड़ा चंचल है। अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया तो भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये मन निस्संदेह बड़ा ही चंचल है, किंतु धीरे धीरे हरि भजन के अभ्यास से, हरि भजन के नैरंतर्य से ये मन बस में हो सकता है। मन तो बस में हो गया, किंतु ये मन किस प्रकार हमें संसार में घुमाता है तो वेद कहते हैं, बड़ा प्रचलित मंत्र है, जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्स्य तथैवैदि दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जज्जाग्रतो दूरमुदैति, जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा मन दूर दूर तक हमें लेकर जाते हैं। बैठे तो हैं सामने, कथा में सुन रहे हैं और मन पड़ा है दुकान की बिलिंग पे।
कल उससे पेमेंट लेनी है, कल एक तारीख है, उससे फीस लेनी है, उसको ये देना है, उसको वो देना है। और तिदैवंत तो सुप्तस्य तथैव थी, जब हम सो रहे होते हैं उसकी तो बात ही छोड़ो, फिर तो न जाने कौन कौन सी दुनिया में लेकर जाता है मन। बच्चों से पूछ के देखिए कहाँ के सपने आए, तो सपने में परियां आई थी, ये आए थे, वो आए थे, देवता आए थे। दूरंगमन ज्योति खान ज्योतिरे कंतन में मन, ज्योति शान ज्योति ही। ये जो हमारा मन है ये ज्योतियों में भी ज्योति है, और ऐसा मन है जो बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, बिना पेट्रोल के जहां चाहोगे वहीं घुमा के ले आए। किंतु इस मन को साधने के लिए कौन चाहिए? तो फिर कहा सुखारथिरश्वानिव जन्मनुखियान्ने नीयते भीषभट्पाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं जदजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुखारथी, एक सुखार्थी चाहिए। सुखार्थी मतलब जो हमारे मन को कुशल सारथी की भांति चला सके, वह सारथी चाहिए। नियते भीषु भिर्वाजी नहीं, वह जो उचित मार्ग पर हमारे मन को लेकर जाए। यही बात गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं। किंतु गोस्वामी जी के ज्ञान को भी श्रवण करेंगे उससे पहले उपनिषदों ने जो समझाया वो समझ लें। क्योंकि भैया पहले जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी के ऊपर घी डालते हैं। हाँ, पराठे में जरूर अंदर भी डालते हैं, लेकिन पराठा नहीं खाना है। पराठा खाएंगे तो फिर पराठे ही हो जाएंगे, इसलिए रोटी खाइए। तो रोटी के ऊपर घी लगाया जाता है। वैसे ही उपनिषद रूपी रोटी पर, उपनिषद रूपी ज्ञान पर भक्ति रूपी घी लगाया जाए। तो उपनिषदों में क्या कहा गया? योग चूड़ामणि उपनिषद है और तुरीयातीत उपनिषद है। इन सभी उपनिषदों में बताया गया मन क्या है। तो मन एव जगत सर्वम, मन एव महारिपुः, मन एव हि संसारो, मन एव जगत्त्रयम्, मन एव महादुःखम्, मन एव जरादिकम्, मन एव हि कालश्च, मन एव मलं तथा, मन एव हि संकल्पो, मन एव च जीवकः, मन एव हि चित्तं च, मनोहंकार एव च, मन एव महद्बन्धं, मनोऽन्तः करणं च तत्, मन एव हि भूमिश्च, मन एव च तोयकं, मन एव हि तेजश्च, मन एव मरुन्महान्, मन एव हि चाकाशं, मन एव च शब्दकं, मन एव मनुष्याणां महापातकनाशनं, मन एव रामवादी स्यात्, मन एव रावणादिवत्, मनः कर्माणि जायन्ते मनो लुप्यति पातकैः, मनश्चेदुन्मनी भूयात् न पुण्यं न च पातकम्, मनसा मन आलोक्य वृत्तिशून्यं यदा भवेत्, ततः परब्रह्म दृश्यते च सुदुर्लभम्, मनसा मन आलोक्य मुक्तो भवति योगवेत्, मनसा मन आलोक्य उन्मन्यन्तं सदा स्मरेत्। जो मन का आलोक है, मन का आलोक जब भागवत जी के माध्यम से हमारे कर्ण से अर्थात कानों से हृदय में जाएगा तभी हृदय प्रकाशित होगा। इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। मन क्या है? तो मन सारा जगत है। बड़ा सुंदर कहा गया, मनश्चेदुन्मनी भूयान् न पुण्यम न च पातकम्। अगर मन सुधर जाए न पुण्य है न पाप है, और मन बिगड़ जाए तो पुण्य भी पाप बन जाता है और पाप भी पुण्य बन जाता है। यदि हम जागृत हैं तो जो धर्म कर रहे हैं वो धर्म है, नहीं तो धर्म भी युद्ध बन जाता है, लड़ाई बन